अमीना और सरिता दोनों सहेलियां हैं और माचिस की तीलियों से प्रतिरूप बना रही हैं। ये अमीना है और ये सरिता है। उन्होंने 2 तीलियां लेकर सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय किया। सबसे पहले उन्होंने नीचे एक तीली ली और दूसरी तीली को बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर रखा है। उसके बाद इस प्रकार का एक प्रतिरूप बनाया और एक प्रतिरूप उन्होंने इस प्रकार का बनाया। क्या आप बता सकते हैं तीनों ही प्रतिरूपों में तीलियों की संख्या बराबर है, परंतु उनकी आकृति अलग अलग क्यों है? सोचिए। अब अमीना ने 3 तीलियों से सी के आकार का एक प्रतिरूप बनाया और सरिता ने 3 तीलियां लेकर इस प्रकार की एक बंद आकृति बनाई। अमीना ने 4 तीलियों से एक बंद आकृति बनाई और सरिता ने भी 4 तीलियों से एक बंद आकृति बनाई, परंतु आप देख सकते हैं दोनों ही आकृतियों में अंतर है। अमीना द्वारा 3 और 4 तीलियों से जो आकृतियां बनाई गई हैं और सरिता द्वारा 3 और 4 तीलियां लेकर जो आकृतियां बनाई गई हैं उनमें अंतर है। क्या आपने कभी सोचा है ये अंतर क्यों है जबकि तीलियों की संख्या समान है? आप सोचिए, तब तक एक और एक्टिविटी हम देखते हैं। अब अमीना सरिता को कहती है कि हम दोनों ही 6-6 तीलियों से आकृतियां बनाते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों की आकृति एक जैसी हैं। अमीना ने इस प्रकार 6 तीलियों से एक आकृति बनाई और सरिता को कहा कि उसे बिना देखे ही आकृति बनानी है। वह सिर्फ कुछ प्रश्नों को पूछ सकती है। सरिता पूछती है कि आकृति खुली बनानी है या बंद। अमीना कहती है कि उसे बंद आकृति बनानी है। तब सरिता 6 तीलियां लेकर एक आकृति बनाती है, परंतु अमीना कहती है कि तुम्हारी आकृति मेरी आकृति से अलग है, एक बार और कोशिश करो। सरिता एक बार और कोशिश करती है और 6 तीलियों को रखकर इस प्रकार की आकृति बनाती है। क्या आप बता सकते हैं अमीना और सरिता द्वारा बनाई गई आकृतियां अलग अलग क्यों हैं जबकि तीलियों की संख्या समान है? आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को ध्यान से देखो। हम 6 तीलियों वाली आकृतियों को लेते हैं। इस आकृति में हमारे पास बनाए गए कोण इस प्रकार के हैं, जबकि सरिता द्वारा बनाई गई आकृति में यदि हम कोणों को देखें तो पहली आकृति से अलग है। तीसरी आकृति में बने हुए कोण इन दोनों ही आकृतियों से अलग हैं। यही कारण है तीलियों की संख्या बराबर होने पर भी आकृतियां अलग अलग बनी हुई हैं, क्योंकि इनमें बने हुए कोण अलग अलग माप के हैं। आइए हमने कुछ कोणों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, उनकी दोहराई करते हैं। समकोण, जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून का अर्थ है कम। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहा जाता है। सरल कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को
सरल कोण या रिजु कोण कहा जाता है। एक और कोण आज हम पढ़ेंगे जिसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहा जाता है। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। अब हम एक कोण जांचक के द्वारा कोणों की जांच करेंगे। आपको एल के प्रकार का यहाँ पर कोण जांचक दिखाई दे रहा है। लकड़ी के मिस्त्री को, जिसे हम बढ़ई कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा वह अपने कोणों की जांच करता है। यहाँ हमें एक कोण दिया गया है और हम इसकी जांच करेंगे कि यह कोण किस प्रकार का है। आप देख सकते हैं कोण जांचक में ऊपर का हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल सीधा खड़ा है। इसे हम समकोण कहते हैं। हम इसे इस प्रकार रखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर की किरण हमारे कोण जांचक के ऊपर वाले भाग से अंदर की ओर है। हम कह सकते हैं दिया हुआ कोण 90 डिग्री से कम है और यह न्यून कोण है। अब हम देखते हैं कोण जांचक दिए हुए कोण के ठीक ऊपर है, यानी दिया हुआ कोण समकोण है, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। तीसरा कोण हमें दिया गया है और हम देखते हैं कोण जांचक का उपला शिला। अब हम देखेंगे कोण जांचक के द्वारा हम कोणों की जांच कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक कोण जांचक दिया हुआ है जो लकड़ी के बढ़ई के पास होता है और इसका आकार एल के प्रकार का होता है। कोण जांचक 90 डिग्री का कोण बनाता है और हम दिए हुए कोण पर इसे इस प्रकार रख के देखते हैं। ऊपर की किरण दिए हुए कोण जांचक के ऊपर वाले सिरे के अंदर की ओर है, यानी कि हमें जो कोण दिया गया है वो 90 डिग्री से कम है। हम कह सकते हैं दिया हुआ कोण न्यून कोण या एक्यूट एंगल है। उसके बाद हम दूसरे कोण की जांच करते हैं। कोण जांचक उसके ऊपर बिल्कुल पूरा पूरा है, कोई भी सिरा बाहर की ओर नहीं है, यानी दिया हुआ कोण समकोण या राइट एंगल है। अब हम तीसरा कोण यदि देखें, उसमें एक किरण कोण जांचक से बाहर की ओर है, यानी दिया हुआ कोण 90 डिग्री से अधिक है और यह हमारे पास अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। आइए हम घड़ी के द्वारा कोणों को सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं घड़ी में क्या समय हुआ है? रश्मि ने बताया इसमें 9 बजे हैं और यह बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पास एक और घड़ी है जिसमें 3 बजे हैं। आप देख सकते हैं घंटे की जो सुई है और मिनट की सुई एक दूसरी के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हैं और वो समकोण बनाती हैं। 12 से 3 तक एक घूर्णन का 1/4 या एक समकोण बनता है। यदि हम किसी भी सुई को 12 से शुरू करें और घड़ी की दिशा में दोबारा 12 पर आकर रुके तो हम कहेंगे कि हमने एक चक्कर पूरा कर लिया और वह हमारा एक घूर्णन होता है। और यहाँ पर हमने पूरे घूर्णन का 1/4 भाग दर्शाया है, यानी यह हमारा एक समकोण है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। एक और घड़ी हमें दिखाई गई है जिसमें 6 बजे हैं। दोनों ही सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 समकोण के बराबर हमारा घूर्णन बनता है। 12 से 6 तक एक घूर्णन का 1/2 या 2 समकोण बन रहा है। 2 समकोण का माप 180 डिग्री होगा जिसे हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
आइए अब हम दिशाओं के द्वारा कोणों को सीखते हैं। कुल कितनी दिशाएं हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? राजू ने बताया कुल 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है और कौन सी दिशा में डूबता है? प्रीति ने बताया सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। दोनों के जवाब बिल्कुल सही हैं। हम अक्सर कहते हैं भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर उत्तर में है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, राजस्थान पश्चिम दिशा में है और असम पूर्व दिशा में है। आपको इन दिशाओं को पहचानना अवश्य आता होगा। यहाँ पूर्व या ईस्ट दिशा है, यह हमारी पश्चिम या वेस्ट, ऊपर की ओर उत्तर जिसे हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे की ओर दक्षिण दिशा जिसे हम साउथ कहते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार हम इन दिशाओं से कोणों को सीख सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। हमारे पास एक लड़का है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर मुंह किस दिशा में होगा, क्या आप बता सकते हैं? राजू ने बताया पूर्व दिशा में होता है। आइए हम इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर से घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर हमारा मुंह पूर्व दिशा में होगा। यदि हम पूर्व दिशा से एक समकोण और घड़ी की दिशा में घूम जाएं तो यह दक्षिण दिशा होगी। अब हम उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण 2 समकोण घूम गए हैं। यह हमारा संपूर्ण कोण का आधा भाग है जिसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। और यदि हम उसके बाद दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर तक पूरा चक्कर लगा लें तो हम संपूर्ण कोण घूम जाएंगे जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे हम उत्तर से चले, उसके बाद पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम और अंत में दोबारा उत्तर तक यदि पहुंच जाते हैं तो हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं जिसे संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहा जाता है। दैनिक जीवन में कोणों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है सीढ़ियों में चढ़ने की जगह है जहाँ लकड़ी से कोण बना हुआ है, यह हमारा अधिक कोण का उदाहरण है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाने वाला सेट स्क्वायर समकोण का उदाहरण है। यहाँ पर आपके पास एक किताब और एक अन्य यंत्र दिया हुआ है जिसमें आप कोणों की पहचान कर सकते हैं। आपके लिए आज का होमवर्क दिए गए चित्रों में से समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण आपको बताने हैं। यहाँ पर आपके पास 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें कुछ कोणों को दर्शाया गया है। आपको इनमें से दिए हुए कोणों की पहचान करनी है। धन्यवाद।